Hey guys, welcome back to my YouTube channel Future Banker Ayushi. So today we're gonna study how to solve para jumbles. Okay, so we're gonna study some para jumble tricks or important points. Okay, so there are two types of para jumbles which used to ask in banking examination. So today we're gonna study about the first para jumble. Okay, and in the other video we're gonna study about the second one. Okay, so without wasting any more time, let's come to this video. So there are some important points which we used to remember to solve any parajumble. Okay, so there are some important points, and you can also say these are tricks. Okay, so these are the important tricks to solve parajumble, any parajumble question. Okay, so yeah, so these are the points. Okay, the first one is practice reading. Okay, so most important point, reading करना. Okay, आप सबको रीडिंग बहुत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम रीडिंग करते हैं तो हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो बस वही पैराग्राफ को वो तोड़कर हमको दे देता है और हमको उसको वापस पैराग्राफ बनाना रहता है. सो दिस इज़ पैराजम्बल. ओके, सो इसलिए आपको रीडिंग में ये बहुत हेल्प करेगा. ओके, द सेकेंड वन इज़ फाइंड ओपनिंग सेंटेंस. सो जब भी हम पैराजम्बल सॉल्व करते हैं तो हमको सबसे पहले उसमें ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करना रहता है. ओके, कि जो ओपनिंग सेंटेंस होता है उसमें किस टॉपिक पे बात की गई है या किस पे वो आगे जाके बात करेगा, ये हमें पहचानना रहता है. ओके, हमें ये रिकॉग्नाइज करना रहता है. ओके, सेकेंड एंड द थर्ड पॉइंट इज़ फाइंड मैंडेटरी एंड कंपल्सरी पेयर, इंपॉर्टेंट पेयर. ओके, या सो उसमें जब भी हम पैराजम्बल सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें मैंडेटरी पेयर, जो कंपलसरी पेयर है, ठीक है, जो जैसे हम 2 पॉइंट्स हैं वो मैच करते हैं. जैसे उससे पहले कौन सा आएगा, आगे कौन सा आएगा, ग्रामेटिकली ये हम पढ़कर समझ जाते हैं, या फिर जैसे भी कोई बात पहले कही गई है उसके बाद ही दूसरी बात होगी ना. जैसे कोई मान लीजिए कोई चीज़, कोई बात हुई है 1949 में, ठीक है, फिर जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा है 1951 में, तो ऑब्वियसली है पहले 1959 वाला पॉइंट आएगा, उसके बाद 1951 वाला आएगा. ओके, सो दैट्स हाउ मैंडेटरी पेयर हम ढूंढ सकते हैं. ओके, सेकंड वन इज़ फाइंड नाउन बिफोर प्रोनाउन. ओके, सो जब भी हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो उसमें जैसे प्रोनाउन दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले नाउन आएगा तभी प्रोनाउन आएगा. हम जो प्रोनाउन वाला है वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, मतलब उससे पहले उसकी बात की गई है इसलिए. ओके, सो पहले नाउन फाइंड कीजिए, उसके बाद प्रोनाउन वाला सेंटेंस आएगा. ओके, सो एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइंड कंजक्शंस. ओके, सो कंजक्शंस जो है एज वी ऑल नो टू सेंटेंसेस को मिलाता है. ओके, सो कंजक्शंस फाइंड करने से भी हम पेयर ढूंढ सकते हैं. ओके, सो इट विल हेल्प यू अलॉट. सेकंड वन इज़ द लास्ट सेंटेंस. ओके, फाइंड लास्ट सेंटेंस. सो लास्ट सेंटेंस भी आप इजीली, जैसे एंड में देयर फोर लिखा रहता है, हैंस लिखा रहता है, सो लिखा रहता है, और भी पॉइंट्स हैं जिसे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि लास्ट सेंटेंस कौन सा. और जो भी टॉपिक है कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन होता है वो हम पढ़कर समझ सकते हैं. तो कंक्लूजन है तो वो इसलिए पहले आप लास्ट सेंटेंस फाइंड कीजिए और ओपनिंग सेंटेंस फाइंड कीजिए, और उसके बाद बीच में आप पेयर्स फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व पैराजम्बल्स. ओके, सो देन इट विल बी इजी फॉर यू. एंड द नेक्स्ट वन इज़ फाइंड कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेटर्स. फाइंड कंपैरिजन इंडिकेटर्स. सो जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जैसे कंपैरिजन किया जाता है कि फर्स्ट सेंटेंस में कुछ और बात कही है और सेकंड में उससे उसका कंपेयर किया गया, तो उससे हम पेयर ढूंढ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ फाइंड कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेटर्स. ओके, सो कुछ सेंटेंसेस में कॉन्ट्रैक्शन बताया जाता है, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट बताया जाता है. जैसे फर्स्ट में कुछ और बात कही गई है और दूसरे सेंटेंस में कुछ और बात की है, तो हम उससे अपना पेयर ढूंढ सकते हैं. ओके, जैसे ऑन अदर हैंड, वेदर, these are the indications. Okay, the next point is additional indicators. Okay, so some additional information, for example कि किसी टॉपिक की कुछ बात की गई है और उसकी डेफिनेशन दी है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया होता है. सो दिस इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ओके, सो ये ढूंढ के भी आप पेयर बना सकते हैं कि उसके बाद वो आएगा, उसके बाद दूसरे पॉइंट्स आएंगे. ओके, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस इंडिकेटर्स. ओके, तो सीक्वेंस में भी पॉइंट्स होते हैं वो हमें पहचानना रहता है. जैसे कि कुछ सेंटेंस में लिखा है कि फर्स्टली, लास्टली, सेकंडली, तो ऑब्वियसली बात है पहले फर्स्टली वाला सेंटेंस आएगा, उसका सेकंडली वाला आएगा, उसका लास्ट वाला लास्ट में आएगा. ओके, सो एंड यू कैन ऑल्सो जैसे टाइम, ठीक है,
कि इस ईयर में ये हुआ, नेक्स्ट ईयर में ये हुआ, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ अभी। सो या तो हम सिक्वेंस ढूंढ सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू विच विल हेल्प यू अलॉट in solving any kind of parajambas. Okay, the first kind and second kind also. So today we are going to see first kind of parajambal, which is very easy. Okay, they asked these type of parajambals in mostly clerk examinations, and in PO examinations and means examinations they are second type of parajambals. Okay, so the second type of parajambals are we gonna study in the other video. Okay, so I'm gonna make these two part of parajambals. Okay, yeah, so let's come to the questions. So guys, so there are two questions. Okay, so we're gonna solve these two questions. Okay, so first is there are 4 points. Okay, the first is A, hope to enjoy total. Okay, second is B, no individual living in society can. Third is constraints or restrictions, and the fourth one is absence of any kind. Okay, so hope to enjoy total. So ये यहाँ से कोई सेंस नहीं आ रहा कि ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। सबसे पहले हम ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करेंगे। ओके, तो इससे कोई भी सेंस नहीं आ रहा कि ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। ओके, तो सेकंड इज नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन। ओके, सो दिस कैन बी एन ओपनिंग सेंटेंस, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल है जो सोसाइटी में रहता है वो ये कर सकता है, मतलब दिस इज़ द इनकम्प्लीट। सो इसके आगे हमें फाइंड करना है, इसके आगे क्या आ सकता है। ओके, सो सी इज़ कॉन्स्टेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस, तो ये भी नहीं आएगा ओपनिंग सेंटेंस। फोर्थ वन इज अब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ, सो ये भी नहीं आएगा, ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ओके, सो बी आपका ओपनिंग सेंटेंस हो गया। सो नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन, सो वो क्या कर सकता है, जो कोई भी इंडिविजुअल है सोसाइटी का वो क्या कर सकता है। कैन constraints or restrictions, no, this is not grammatically correct because this is noun, हमें verb चाहिए। okay, so can absence of any kind, no, so can hope to enjoy it, या ये क्या हो सकता है क्योंकि ये verb है, hope is the verb। okay, so no individual living in society can hope to enjoy total, सब टोटल के बाद टोटल कॉन्स्टेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस, नो दिस डजंट मेक एनी सेंस। ओके, सो टोटल अब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस, सो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, सो यू कैन ऑल्सो नीड हेल्प फ्रॉम ऑप्शंस, वहाँ पे ऑप्शंस भी आपको दी जाएंगे। सो विच वन इज़ द आंसर, सो हमने अभी सॉल्व किया कि BADC। ओके, सो द ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो हम एक और क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो ए हैज़ ऑलवेज बीन अ गैप बिटवीन। ओके, सेकेंड बी द व्यूज़ ऑफ क्रिटिक्स, सी एंड दोज ऑफ द जनरल पब्लिक, एंड डी इट इज़ ट्रू दैट देयर। ओके, सो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करेंगे। सो हैज़ ऑलवेज बीन अ गैप बिटवीन। ओके, सो दिस इज साउंड इनकम्प्लीट सेंटेंस, एंड हैज़ से कभी भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। ओके, सो द व्यूज़, सेकंड वन इज द व्यूज़ ऑफ क्रिटिक्स। ओके, सो इससे हो सकता है। ओके, सो इसको हम अभी साइड में रखते हैं। सेकंड इज एंड दोज ऑफ द जनरल पब्लिक। ओके, सो ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होता है। फोर्थ इज इट इज़ ट्रू डेट देयर, ये सच है क्या, ये सच है कि वहाँ। ओके, सो दिस कैन बी योर ओपनिंग सेंटेंस। ओके, सो दिस इज मच बेटर। ओके, सो नाउ इट इज़ ट्रू डेट देयर के बाद हमें क्या चाहिए, हमें वर्ब चाहिए। ओके, so their the views of critics doesn't make any sense and grammatically incorrect. C and their and those of the general public, this is also grammatically incorrect. Okay, so it is true that there has always been a gap between. Okay, so D और A का पेयर बन रहा है। okay, gap between, so ये सच है कि वहाँ हमेशा ये एक गैप रहेगा दो चीज़ों के। तो बिटवीन आ गया, इसका मतलब है दो चीज़ों के बीच की बात हो रही है। सो हमें वो दो चीज़ें ढूंढनी है। सो बिटवीन एंड सोच, तो इट डजंट मेक एनी सेंस और ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट है। सो पहले हम पहली बात करेंगे, जो जिन दो चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा है, तो हम पहले पहली वाली बात ढूंढेंगे, उसके बाद दूसरी बात आएगी, है ना। सो हैज़ ऑलवेज बीन अ गैप बिटवीन द व्यूज़ ऑफ क्रिटिक्स एंड दोज ऑफ द जनरल पब्लिक। ओके, सो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो इट इज़ true that there has always been a gap between the views of critics and those of the general public. Okay, so DABC is the correct answer. So ये हमने राइट क्लिक
राइट कर दिया। ओके, सो दीज आर दी ऑप्शंस ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। हम नेक्स्ट पॉइंट्स कवर करेंगे। ओके, सो बाय, थैंक यू गाइस।